नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज और अभी मौजूद हूँ बैरगनिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। हमारे साथ अभी रूबरू हैं 13 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद हो गए चंद्र ज्योति देवी, उनके बेटा प्रतिनिधिकर्ता बने हुए हैं दीपलाल बघेला, जो कि हमारे साथ रूबरू हैं। और आइए जानते हैं इनसे इस 13 नंबर वार्ड में क्या क्या विकास किया गया और क्या क्या समस्या है, उसको लेकर चर्चा पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, सीतामढ़ी तेज में आपका स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले सीतामढ़ी तेज परिवार को हमारी ओर से शुभकामना, धन्यवाद। और सीतामढ़ी तेज के जितने भी दर्शक हैं, हम उन सभी को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपकी मां हो गई वार्ड नंबर 13 की वार्ड पार्षद, उनके द्वारा क्या क्या विकास किया गया वार्ड नंबर 13 में? वार्ड नंबर 13 की जो भौगोलिक स्थिति है वो तो बहुत ही, जिस समय हम पार्षद बने बहुत ही रोड और नाली खराब जर्जर स्थिति में था। लेकिन जैसे ही हमारी माता श्री वहाँ से निर्वाचित हुई, क्योंकि हम भी लगातार जब से बैरगनिया नगर पंचायत का गठन हुआ था 2 बार हम लगातार खुद हम पार्षद हुआ करते थे, लेकिन महिला सीट होने की वजह से, क्योंकि हमारी पत्नी इसमें असमर्थता व्यक्त करती हैं, तो एक मजबूरी के तहत हमने अपनी माता श्री को, जिन्होंने मुझे पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि हमारी माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी, मैं उनके दत्तक पुत्र के रूप में काम करते आ रहा हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वार्ड पार्षद कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, परंतु मैं दिशा के मेंबर भी हूँ वर्तमान समय में लगातार। और हमारे एमपी माननीय श्रीमती रमा देवी जी के सहयोग से भी हमने कई काम, अपने कई योजना को अपने वार्ड में धरातल पर उतारा है। जैसे कि अभी छठ घाट का निर्माण, जो बहुत चिर प्रतीक्षित, सैकड़ों वर्ष से लोग, हमारे वार्ड की जनता और अगल बगल वार्ड के भी जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी था छठ घाट, लेकिन सैकड़ों वर्ष से एकदम नर्क की स्थिति में वहाँ लोग पूजा करते थे। छठ घाट का भी निर्माण हो चुका है, अभी एक नाला का निर्माण कराया जा रहा है और कई सड़कों का भी निर्माण हमने कराया है। और हम लगातार प्रयास करते रहते हैं बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी के लिए नगर परिषद में, कि ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि हमारा वार्ड अनुसूचित जाति वार्ड है, इंदिरा आवास के मामले में भी हमको लगता है कि संपूर्ण नगर क्षेत्र से सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास योजना हम निर्माण कराए। कितने परिवारों को लाभ मिला होगा? लगभग 200 परिवार को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से अपने वार्ड में, एक वार्ड में लगभग 175 से 200 परिवार को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का अपने अथक परिश्रम से दिलाया है। कितने परिवार वंचित होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना से वार्ड नंबर 13 में? जो इस श्रेणी में आते हैं, खास करके महादलित परिवार, हमको नहीं लगता एक भी परिवार वंचित हैं। 17-18 गिनती से बच गए हुए थे, उनका भी नाम आ चुका है। अब पैसा आजकल हो रहा है कि नगर विकास विभाग से पैसा आएगा, उनके खाता में भी जाना शुरू हो जाएगा। नली गली और पीसीसी की क्या स्थिति है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने नली गली को पीसीसी से नहीं जोड़ करके सभी में ईंट का फ्लैक्सिस ईंट जो होता है उसका सोलिंग, जो कि पानी को संरक्षण करना है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत छोटी छोटी जितनी भी गलियां हैं उनको सोलिंग करके ही बनाना है। तो इस तरह का 2 बड़े बड़े योजना हम करा चुके हैं और एक का टेंडर हो गया है पीसीसी का, जो पीसीसी हमको लगता है 1 सप्ताह में उसका संवेदक शुरू कर देगा। टेंडर हो गया, सीएस में गया है, 1 सप्ताह में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नल जल की क्या स्थिति है? शुद्ध पेयजल का जो लाभ मिलना चाहिए तमाम वार्ड वासियों को, क्या मिल रहा है? नल जल योजना का गति जो है ना, मेरे वार्ड में, चूँकि 2 वार्ड 13 और 14 को मिलाकर के
एक ही जगह टेंडर दिया गया था, क्योंकि उसमें अब ग्रामीण क्षेत्रों के बनिस्बत हम लोगों की ज़्यादा भागीदारी नहीं है। सरकार ने नगर क्षेत्र में इसको डायरेक्ट टेंडर कर दिया। अब संवेदक काम कर रहा है, लेकिन काम धीमी गति से है और काम में थोड़ी लेट हो रही है। लेकिन हमको लगता है चुनाव से पहले हम लोग लगे हुए हैं और 1-2 बार हम लोगों ने पत्राचार भी किया है। शो कॉज भी उस पर नगर परिषद के द्वारा शो कॉज भी संवेदक पर हुआ है और लग रहा है कि चुनाव से पहले सभी घर में नल जल हम देने में कामयाब हो जाएंगे। तमाम वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपने वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि यदि 5 वर्षों में हमारा कार्य सामाजिक समरसता स्थापित करने में, सामाजिक सौहार्द बनाने में और सबका साथ सबका सम्मान करने में, चाहे वो पक्ष के रहे हों चाहे हमारे विपक्ष के रहे हों, सबका मैं सम्मान दिया हूँ, सबका काम किया हूँ, तो एक बार उनका आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक और आपके सीतामढ़ी तेज चैनल के माध्यम से संपूर्ण नगर के जनता से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि यह चुनाव जो होने जा रहा है बरगिनिया के दिशा और दशा को बदलने वाला। डायरेक्ट चुनाव में अब जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, सभापति और उपसभापति को। तो हमारा आग्रह होगा ऐसे व्यक्ति को लाना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कौन व्यक्ति सामाजिक जीवन में या नगर पंचायत के रूप में जो भी लोग आज तक कुर्सी पर रहे हैं उनका क्या कारगुजारी रहा है, जनता के हित में क्या काम किए हैं, बरगिनिया नगर के हित में क्या काम किए हैं। चूँकि नगर पंचायत या नगर परिषद का काम होता है जनता के मूलभूत समस्याओं को, नागरिकों की मूलभूत जो सुविधा है उसको मुहैया कराना। नाली का हो, गली का हो, पानी का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, सफाई का हो। और इसके आड़ में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर ले गया, कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दिया, भले ही करोड़ों के काम लोगों ने किया है, कई करोड़, या आपको स्ट्रीट लाइट में हो या सड़क में हो या नाली में हो या कई तरह का योजना, मूत्रालय हो, शौचालय हो, करोड़ों रुपया का इसमें घोटाला हुआ है। आप भी आए हैं यहाँ घूम लीजिए, कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कागज में काम हुआ है। हम आपके चैनल के धरातल पे काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागज नहीं हुआ है। आने वाले समय में हम लोग मुखर लोग हैं, समाज में इस बात को रखेंगे, ले जाएंगे। एक लोग जिनके दिमाग में कुछ लोग यह बैठा चुके हैं कि मैं विकास पुरुष हूं, तो ऐसे विनाश पुरुष के बारे में कच्चा चिट्ठा हम लोग खोलेंगे। उनकी पोल जनता के बीच खोली जाएगी कि 5 वर्षों के अंतराल में आप लोगों ने नगर को लूटने का काम किया है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। जो भी सड़कें बनी जर्जर अवस्था में है, कोई भी सड़क 3 से 4 साल तक नहीं टिका। हम अपने वार्ड की बात आपको बता देते हैं। मैं अपने वार्ड में जिस स्लैब को साफ कराने के लिए स्वीपर से हटवा रहा हूं, वो लगता नहीं है कि इस देश का सीमेंट है, पता नहीं कहां से सीमेंट और कौन सी बालू से दिया गया है। एक ही बार में वह स्लैब ध्वस्त हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हालात ये है, एक काम के नाम पर लोगों ने वो काम कागज में ही रह गया है, धरातल पर कुछ ऐसा दिखता नहीं है। और जनता के बीच हम जाएंगे, जनता से हम यह कोशिश करेंगे, आग्रह करेंगे अपनी ओर से कि आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो जात पात से उठ करके नागरिकों के मूलभूत जो समस्या हैं, जो मूलभूत सुविधा है, नगर परिषद के माध्यम से उनको मिले, धरातल पर काम हो। सरकार की जो भी योजना है, सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है, 100% वह काम धरातल पर दिखाई दे। हम यही अपने नगर की जनता को हम अपनी ओर से कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी महाशिवरात्रि और होली आने वाली है, इसकी शुभकामनाएं तमाम नगरवासी एवं देशवासियों को किस तरीके से व्यक्त करना चाहिए? होली और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम नगर की जनता को अपनी ओर से, अपनी वार्ड की ओर से, अपने परिवार की ओर से उनको हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यह कामना करते हैं कि आने वाले समय में वह इस क्षेत्र की जनता, यहाँ के नागरिक दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करे, स्वस्थ रहे
सुख रहे, खुशहाल रहे, यही हमारी ओर से कामना है। और जल निकासी की जो समस्या है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, और ये समस्या जो है कब से बनी हुई है? जल निकासी की समस्या लगभग मेरे समझ से यहाँ यह बहुत पुरानी समस्या है। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के चेयरमैन हो गए या पदाधिकारीगण हैं और यहाँ के माननीय जो विधायक हैं, क्या ये समस्या जो है उस समस्या को जनता जो झेल रही है, जैसा जनता का भी कहना है कि सर जब बारिश होता है तो इतना इतना पानी हिल के जाना पड़ता है, बहुत सारा ऐसा वार्ड है जहां ये समस्या और जर्जर स्थिति में है। कल तक नगर पंचायत बरगनिया की स्थिति ये थी कि जो भी सरकारी राशि आती थी विकास के लिए, नाली के लिए, बड़े बड़े ड्रेनेज के लिए, उस सभी पैसा को वार्ड वाइज बांट लिया करते थे। जो भी चेयरमैन उपाध्यक्ष होते थे बहुमत के आधार पर अपने अपने वार्डों में टुकड़ों में बांट लिया करते थे। दुर्भाग्य से जल जमाव का जो समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए था, वो नहीं होता था। लेकिन रवि कुमार आर्या जो अभी वर्तमान समय में पदस्थापित हैं ईओ के रूप में, उन लोगों को हम लोगों ने कहा, हम लोग 2-4 आदमी बैठे और माननीय विधायक जी भी उस मीटिंग में थे और बड़ा योजना लिया गया। हमारे समझ से 8 से 9 करोड़ की योजना है। संपूर्ण बरगनिया नगर का डीपीआर बन चुका है और सरकार से लगातार पत्राचार में लोग लगे हुए हैं। जैसे ही राशि आ जाएगी बरगनिया जल जमाव से भी हमको लग रहा है आने वाले समय में मुक्ति पा लेगा। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं दीपलाल बघेला जो कि वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद हो गए चंद्र ज्योति देवी, उनके बेटा प्रतिनिधि करता। इनका साफ शब्दों में कहना है कि इस वार्ड में जो सरकारी योजना आया उसको जहां तक विकास करने का काम किया, जैसा इन्होंने चर्चा किया विकास को लेकर, बरगनिया नगर पंचायत में जो जल जमाव है उस समस्या को लेकर। देखते रहे सीतामढ़ी तेज। जय हिंद, जय भारत।